हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंजना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनटीएससी के बारे में कि बेसिकली एनटीएससी है क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में कि एनटीएससी क्या है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लास 10th आर एलिजिबल टू दिस एग्जाम। ठीक है जी, यानी कि जो 10th क्लास का स्टूडेंट है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप एनटीएससी का सपना देख रहे हो तो आपको क्लास 8th, 9th और 10th अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि जो 10th क्लास का सिलेबस होगा आपका दैट एनटीएससी के लिए वो 8th, 9th, 10th से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने 8, 9, 10th अच्छे से किया होगा तो आप जरूर एनटीएससी को क्रैक कर जाओगे। और एनटीएससी इतना टफ एग्जाम नहीं होता। ठीक है, चलिए जरा आगे देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कि किस बेस पे इसका सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीएससी जो है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहला है स्टेज 1 एंड द सेकेंड वन इज स्टेज 2। जो आपका स्टेज 1 होता है वो आपका स्टेट कंडक्ट करता है, दैट इज कंडक्टेड बाय स्टेट या यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, लेकिन जो आपका स्टेज 2 होता है वो आपका एनसीईआरटी और या बोल सकते हो कि नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है जी, जिस बच्चे का स्टेज 1 क्लियर होगा वही स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, नाउ जो आपका स्टेज 1 रहता है उसका सिलेबस जो रहता है वो रहता है, एक होता है मैट का पेपर और एक होता है आपका सैट का पेपर। मैट इज योर मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में वो आपको चेक करेंगे कि आप कितनी जल्दी जो है आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैट में आपका रहेगा वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इस एग्जाम में ये 2 चीजें आती हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, सैट में क्या होता है, सैट में आपको आता है साइंस, मैथ्स और एसएसटी। ठीक है, और ये वही होंगे जो आपने ऑलरेडी 8th, 9th, 10th में जो पढ़ रखा होगा, साइंस और मैथ्स और एसएसटी, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें आते हैं। तो आपको ये दोनों ही जो है एग्जाम्स जो हैं, ये दोनों ही जो है आपको तैयार करने पड़ते हैं। ठीक है, सेम ही अगर आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्टेज 2 के लिए, जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। और इसका सिलेबस भी सेम रहता है, इसमें भी मैट आता है और सैट आता है। मैट में अगेन वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग रहता है और सैट में जो है आपका साइंस, मैथ और एसएसटी रहता है। ठीक है बेटा जी, नाउ नेक्स्ट रेट ऑफ स्कॉलरशिप। तो बेसिकली जो एनटीएससी एग्जाम है दैट इज द ओनली एग्जाम जो कंडक्ट करता है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, 10th क्लास के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्कॉलरशिप तब तक रहती है जब तक आप अपनी स्टडी कंप्लीट ना कर लो। ठीक है, जैसे कि आप क्लास 11th और 12th में आते हो तो आपको जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है वो देती है ₹1250, यानी कि 1250 रुपए की जो है आपको स्कॉलरशिप जो है पर मंथ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब आप ग्रेजुएट यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हो तो जो आपको स्कॉलरशिप उस टाइम प्रोवाइड किया जाता है वो जो हो जाती है वो 2000 रुपए पर महीने हो जाती है, यानी कि 2000 पर मंथ हो जाता है। ठीक है, और जब आप पीएचडी के लिए आते हो जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो फिक्स्ड होता है इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी नॉर्म।
सो उस टाइम पे यूजीसी नॉर्म्स के उस पे जो है ये स्कॉलरशिप जो है डिपेंड करेगा कि कितना वो वहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप इसके अमाउंट पे मत जाना कि अमाउंट बहुत थोड़ा है कि 1250 जो है सिर्फ इतना ही जो है गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं होता। कि ये सिर्फ आप ये मत देखिए कि आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट जो है स्कॉलरशिप में मिल रहा है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं। अगर आप एनटीएससी होल्डर हो तो आपको, आप किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाओगे या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको बहुत जल्दी जो है एडमिशन मिल जाता है, आप तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ही होते हो। ठीक है, और वो आपको इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि अगर आप एनटीएससी होल्डर हो दैट मीन आप क्रीम हो, आपने 10th क्लास जो है बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है और ऊपर से आपने दिस एनटीएससी क्रैक किया होता है, तो उनको ये होता है कि जो भी आप स्कूल या कॉलेज या जो भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते हो तो उनको ये होता है कि आप जरूर उनका आईआईटी, जेईई एंड नीट के जो एग्जाम्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो दैट्स वाई आपको वहां पे भी इस चीज का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट इज दी पैटर्न ऑफ एनटीएससी। सो एनटीएससी का पैटर्न क्या है? So this exam is same for the both stage 1 and stage 2, मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ, and there will only be objective type question of the both। हाँ जी, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होती। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 100 होते हैं, और टाइम जो उन्होंने दिया होता है वो आपको दिया होता है 120 मिनट्स फॉर मैथ। और सैट के लिए क्या होता है, अगेन मैक्सिमम मार्क्स इज 100 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी 100 होते हैं और जो टाइम होता है वो 120 मिनट्स, यानी कि टोटल टाइम जो होता है वो होता है 240 मिनट्स का। तो टाइम ज्यादा है, क्वेश्चंस जो है वो 200 ही है, तो आप 200 क्वेश्चन जो है 240 मिनट्स में कर लेते हो और इसका जो लेवल है वो इतना ज्यादा टफ नहीं होता। अगेन सेम सेट स्टेज 1 के लिए भी यही क्राइटेरिया होता है और स्टेज 2 के लिए भी यही सेम पैटर्न रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आपको अपने चैनल पे क्या सब बेनिफिट्स देंगे, इसके क्या आपको हम चीजें देंगे। सो हम आपको एक तो फुल सिलेबस कंप्लीशंस करवाएंगे, प्रॉपर नोट्स देंगे आपको एनटीएससी के, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग होंगे और रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस भी आपको देंगे, एंड दिस इज ऑल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।